गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान का भटकना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं पर कुछ ही देर में खुद को रीस्क्रॉल करते हुए पाते हैं, या कोई जरूरी काम करते हुए अचानक नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी जनरेशन इससे स्ट्रगल कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर क्यों हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके 5 बड़े कारण जिनकी वजह से हमारी जनरेशन, जिसे लोग जेनजी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती है। लैक ऑफ गोल्स। जब आपके पास लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं होते तो भटकना या डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी हो जाता है। सोचो, अगर आपको घर से बाहर निकलकर बस कहीं भी जाना है तो आप किसी भी मोड़ पर रुक जाओगे या कहीं भी टाइम वेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको स्पेसिफिक कॉफी शॉप पर पहुंचना है तो आपके लिए सीधा रास्ता चुनना आसान हो जाएगा। यही सेम रूल हमारी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। जब हमारी लाइफ में क्लियर गोल्स नहीं होते तो हम यूट्यूब, इंस्टा या नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी रीजन के। मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है कि एक साथ कई चीजें करना कूल होता है, राइट? पढ़ते वक्त गाने सुनना, खाते वक्त टीवी देखना। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हो तो आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। फिर जब आपको कोई एक काम करना होता है तो आपका दिमाग बार बार इधर उधर भटकता रहता है, जिससे आपका फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वो पार्टी में क्या हुआ, मेरा फ्रेंड नया शो देख रहा है, मुझे भी देखना है। सोशल मीडिया ने इस फोमो को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ इनकी तरह एक्साइटिंग क्यों नहीं है। इस चक्कर में हम बार बार फोन उठाकर चेक करते रहते हैं ताकि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड रहें। ये कांस्टेंट चेकिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है और हमारे असली काम पर से फोकस हटा देती है। प्रेशर एंड स्ट्रेस। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, करियर की टेंशन और दूसरों से कंपटीशन, ये सारा प्रेशर और स्ट्रेस हमें मेंटली थका देता है। जब आप ऑलरेडी थके हुए हो और स्ट्रेस में हो तो आपका माइंड रिलैक्स होने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, गेम्स खेलते हैं या बस टाइम पास करते हैं ताकि उस स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए भाग सके। लेकिन इससे डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कांस्टेंट एक्सपोजर एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। जेनजी इंटरनेट और फोन के साथ ही बड़े हुए हैं। हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना दिमाग को फास्ट डोपामिन का एडिक्ट बना देता है। छोटी वीडियोस देखते देखते हमारे अंदर पेशेंस कम हो जाता है और फिर लॉन्ग टास्क या डीप फोकस की हैबिट डेवलप नहीं हो पाती। तो दोस्तों, रीजंस तो हम समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कम कैसे करें और अपने फोकस को वापस कैसे लाएं। डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन थोड़ा टाइम निकालें जब आप फोन, लैपटॉप या टीवी बिल्कुल यूज ना करें, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और फोकस इंप्रूव होता है। सेट योर गोल्स। अपनी लाइफ के लिए क्लियर गोल्स बनाएं, छोटे और बड़े दोनों। जैसे इस हफ्ते इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं या नेक्स्ट 6 महीने में ये स्किल सीखनी है। जब टारगेट क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग को पता होता है उसे क्या करना है। सिंगल टास्किंग। एक टाइम पर एक ही काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बस वही करो, अगर आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ। ट्रस्ट मी, क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होंगे। पोमोड्रो टेक्निक। इस टेक्निक में आप 25 मिनट फोकस करके पढ़ाई या कोई काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। इस साइकिल को रिपीट करने से आप लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव रह पाते हो बिना बोर हुए। मेडिटेशन। रोज 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग के लिए निकालना शुरू करें। ये आपके दिमाग को काम करेगा और अननेसेसरी थॉट्स कम होंगे। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होता है, पर अगर हम इन सिंपल स्टेप्स को अपनी लाइफ में ला दें तो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे प्रोडक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।